तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का एक चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो देखिए ये दो जो टॉपिक है रिलेटेड है आपस में। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको कंडीशंस देखने होगा, जैसे एलएचएल, आरएचएल एंड एफए। हमें देखते हैं कि वहां पर अगर तीनों इक्वल होता है तो कंटिन्यूस कहलाता है। तो कंटिन्यूटी आपको चेक करने आना चाहिए। फिर कंटिन्यूटी के बाद आ जाता है डिफरेंशियबिलिटी, कि कंटिन्यूटी पहले समझना होगा फिर डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तभी वो डिफरेंशियबल होगा। इसलिए डिफरेंशियबिलिटी से पहले हम लोग को इसमें पढ़ना पड़ता है कंटिन्यूटी के बारे में। तो कंटिन्यूटी अगर आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद डिफरेंशियलिटी समझना है एंड देन उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन काफ़ी इजी होता है अगर आप इसको फॉर्मूले वगैरह को ध्यान रखोगे डिफरेंशिएशन का, तो बहुत बेसिक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं वेरिएशंस नहीं होता है, आपको ये आसानी से डिफरेंशिएशन बन जाएगा। तो इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा आपको लिमिट आना चाहिए, कंटिन्यूटी के लिए खास करके आपको लिमिट का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लिमिट को जानते हैं, लिमिट बनाना सीखे हैं, तो ये चैप्टर भी आपके लिए इजी होगा। तो हम लोग आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो कहीं न कहीं अगर आपको लिमिट आता है तो क्वेश्चन इजी होगा और बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। तो आप अगर लिमिट को ठीक से पढ़ लिए हैं तो ये चैप्टर को भी आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और जेईई के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो हम लोग इसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एफ एक्स दे रखा है फंक्शंस, और यहाँ पर तीन इंटरवल दे रखा है, एक्स का वैल्यू 0 से पाई बाई टू एंड पाई बाई टू से पाई। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें इंटरवल दे रखा है आपको तीन, और यहाँ से पूछा गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो मतलब बहुत ईजी हो जाएगा फिर ये। अब आपको यहाँ पर इसके वैल्यू निकालने हैं, तो ये तो अननोन है जो इसके अंदर, वो यूज करोगे ये क्वेश्चन, ये वैल्यू आ जाएगा। पर ये है कि इंपॉर्टेंट इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जब आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर समझो, अगर आपको कहाँ पर चेक करना है, पाई बाई टू पर, तो हमेशा ध्यान रखो जब x लेस देन पाई बाई टू है तो ये फंक्शन जो यूज होगा, इस फंक्शन को आप यूज करते हो, पहला जो फंक्शन है वो किसके लिए यूज होगा, एलएचएल के लिए। ठीक है, ये वाले फंक्शन यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, एलएचएल। फिर ये जो है ये क्या देगा आपको, एफ ए, और यहाँ पर जो मिलेगा आपको ये क्या हो जाएगा, आरएचएल। ठीक है, क्योंकि हम लोग को फंक्शंस को क्या देखना है, एलएचएल का मतलब अगर कोई फंक्शंस को हमें कंटिन्यूटी चेक करना है तो ए पर चेक करना है, तो ए से पहले क्या होता है एलएचएल, ए के बाद क्या होता है आरएचएल, एंड दिस वन इज एफए। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है। और देखिए हम एलएचएल निकालते हैं, आरएचएल निकालते हैं हम लोग, फिर ये तीनों इक्वल होगा क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस है। तो देखो अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत इजी है क्वेश्चन। आपको करना क्या है, एलएचएल, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू नेगेटिव। तो पहला देखते हैं हम लोग एलएचएल। एलएचएल आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू नेगेटिव। ठीक है, और ये मिलेगा आपको वन प्लस मॉड कॉस एक्स, वन प्लस मॉड कॉस एक्स का पावर लेमडा बाई मॉड कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखो इसमें हम लोग क्या करें, अगर लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करोगे तो वन प्लस कॉस 90 कितना हो जाएगा, जीरो, और ये कितना हो जाएगा, ये मिलेगा आपको वन प्लस जीरो, और ये हो जाएगा लेमडा बाई जीरो, यानी ये मिलेगा आपको वन टू द पावर लेमडा बाई जीरो, मतलब इन्फानाइट, तो वन पावर इन्फानाइट। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में है, वन टू द पावर इन्फानाइट फॉर्मेट में है। अगर वन टू द पावर इन्फानाइट फॉर्मेट में है तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन वन टू द पावर इन्फानाइट फॉर्मेट में होता है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स का होल पावर जी एक्स दे रखा है आपको, और ये वन टू द पावर इन्फानाइट फॉर्म में है, तो इसका आंसर, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये हो जाता है जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। ठीक है, यानी पावर को मल्टीप्लाई करना है और पावर में ये बेस में से वन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंड टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। ये आपको ध्यान रखना होता है, ये कब यूज करना है, जब वन टू द पावर इनफिनाइट फॉर्म में रहेगा अगर क्वेश्चन तो, और ये वन टू द पावर इनफिनाइट फॉर्म है, इसका मतलब हम लोग को इस वे में सॉल्व करना है। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो देखिए ये आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू नेगेटिव, तो पाई बाई टू नेगेटिव, और ये हो जाएगा ई के पावर में यहाँ पर, और ये क्या मिलेगा आपको, लेमडा बाई मॉड कॉस एक्स, लेमडा बाई मॉड कॉस एक्स इंटू वन प्लस मॉड कॉस एक्स माइनस वन। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये थियरी को हम लोग यूज करेंगे। देखिए पावर को मल्टीप्लाई कर दो और बेस में से वन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका, वन से वन कैंसिल आउट, यहाँ पर मॉड कॉस एक्स से मॉड कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, ये फाइनली ई टू द पावर लेमडा। तो ई टू द पावर लेमडा आ गया क्या, एलएचएल का वैल्यू। अब हम लोग को देखना है कि आरएचएल क्या होगा, फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर तीनों को इक्वेट करके कि इस सब का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से आप इन चीजों को ध्यान रख सकते हो कि इसमें इसको आप सॉल्व करते हो वन टू इनफिनिट फॉर्म में, तो आंसर क्या हो गया, ई की पावर लेमडा। अब देखिए ये तो हो गया ई की पावर लेमडा, ये एलएचएल का वैल्यू। अब देखो आरएचएल अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एलएचएल जो आया आपका वो आया ई टू द पावर लेमडा।
ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग कि आरएचएल के लिए देखते हैं। तो देखिए आरएचएल के लिए आप देखोगे तो किस तरह से समझोगे, देखो यहाँ पर जब आप आरएचएल के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखो आरएचएल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू पॉजिटिव, पाई बाई टू पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा e टू द पावर कॉट एक्स है, e टू द पावर कॉट 6x बाय कॉट 4x, ठीक है, ये आपको दे रखा है e टू द पावर कॉट 6x बाय e टू द पावर कॉट 4x है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करो, ये जो आपको दे रखा है लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू पॉजिटिव, तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू प्लस एच, तो ये मिलेगा आपको e टू द पावर कॉट ऑफ 6 इंटू पाई बाई टू प्लस एच, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कॉट ऑफ 4 इंटू पाई बाई टू प्लस एच, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो। नाउ देखिए अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ 2 3 जा 6 यानी 3 e के पावर ये आ जाएगा 3 पाई प्लस 6h डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट ऑफ 2 पाई प्लस 2h सॉरी 4h, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो ये वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए कॉट 3 पाई प्लस 6h और ये कितना है कॉट ऑफ 2 पाई प्लस यहाँ पर 4h, तो कॉट 3 पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो कॉट 3 पाई प्लस थीटा क्या होगा पॉजिटिव, यानी यहाँ से हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो, ये आ जाएगा e टू द पावर कॉट ऑफ 6h बाय यहाँ पर क्या मिलेगा आपको कॉट ऑफ 4h, ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉट के फॉर्म में। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए अगर आप इसको कॉट को किस में चेंज कर सकते हो, आप tan में चेंज कर सकते हो या cos tan में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन tan में अगर चेंज करते हो तो ये मिलेगा e टू द कॉट का वैल्यू क्या होता है 1 बाय tan और कॉट का वैल्यू क्या होता है 1 बाय tan, तो ये हो जाएगा e टू द पावर tan 4h बाय tan 6h, ठीक है, tan 6h। नाउ tan 4h है तो हम लोग क्या जानते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो tan x बाय x का वैल्यू कितना होता है 1, tan x बाय x का वैल्यू कितना होता है 1, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है 4h, यहाँ पर क्या है 6h, तो आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो, ये आ जाएगा 4h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ पर 4h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ पर 6h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा 1 1 यानी e के पावर 4h बाय 6h, तो h h कैंसिल यानी e के पावर 4 बाय 6 मतलब e के पावर क्या हो जाएगा 2 बाई 3, e के पावर 2 बाई 3 आ जाएगा। तो बेसिकली ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि e के पावर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2 बाई 3। तो यहाँ से इन चीजों को ध्यान रखना है, e के पावर 2 बाई 3 आ गया। तो देखिए ये क्या आ गया आपका आरएचएल, तो आरएचएल कितना हो गया e के पावर 2 बाई 3। अब हम लोग को देखना है कि एलएचएल आरएचएल सब आ गया, हम लोग क्या करेंगे अब इक्वेट करेंगे। तो ये पहले आपको ध्यान रखना है कि आरएचएल फाइंड करोगे एंड देन सभी को इक्वेट कर दो। तो देखो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको, तो बेसिकली यहाँ पर जो है अगर हम लोग इसको फर्दर देखें तो क्या मिला आपको LHL, क्योंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई बाई टू, ठीक है, तीनों इक्वल होगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। नाउ LHL आपका कितना आया था e के पावर लैम्डा इज इक्वल्स टू RHL कितना आया e के पावर 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू ये कितना आपका म्यू, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। तो देखिए e के पावर लैम्डा इक्वल्स टू e के पावर 2 बाई 3 लिख सकते हो, यहाँ से लैम्डा वैल्यू क्या आ जाएगा 2 बाई 3, तो लैम्डा वैल्यू 2 बाई 3 आ गया। नाउ म्यू को आप यहाँ पर लिख सकते हो e के पावर 2 बाई 3, ठीक है, तो ये आपका म्यू हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया आपको, इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा आंसर समझिए, तो यहाँ पर 9 लैम्डा दे रखा आपको, 9 लैम्डा प्लस 6 लॉग म्यू बेस ई प्लस म्यू पावर 6 माइनस ऑफ ई के पावर 6 लैम्डा, ठीक है, ये सभी का वैल्यू पुट कर दो। तो लैम्डा वैल्यू 2 बाई 3 है, ये हो जाएगा 9 इंटू 2 बाई 3 प्लस 6 लॉग म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है e के पावर 2 बाई 3, ये हो जाएगा कितना 6, यहाँ पर मिलेगा आपको लॉग ऑफ म्यू पावर e के पावर कितना हो गया 2 बाई 3 प्लस म्यू पावर 6, म्यू का वैल्यू कितना है फिर से यही है e के पावर 2 बाई 3, तो e के पावर 2 बाई 3 का होल पावर 6, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है यहाँ पर e के पावर 6 लैम्डा, तो माइनस ऑफ e के पावर 6 लैम्डा, लैम्डा वैल्यू है 2 बाई 3 2 बाई 3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी क्या मिलेगा आपको 6 प्लस यहाँ पर
पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा 6 इंटू 2/3 प्लस यहाँ पर ये कितना आ जाएगा e टू द पावर 4 माइनस ऑफ ये हो जाएगा e टू द पावर 4, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट, ये 3 से 2 तो ये कितना मिलेगा आपको 6 प्लस 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10, तो 10 इसका ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो, इजी है, बस आपको ये जो क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, ये सब इतना लिख दिया गया तो आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, पर ये क्वेश्चन इजी है, कि मॉड वर्ड लेकर के आपको इसमें ज़्यादा हेक्टिक लगेगा देखने से, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो इस क्वेश्चन को, और ये इस तरह से क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। लिमिट का थोड़ा यूज होगा ही होगा, तो आपको लिमिट आना चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन बना सकते हो, तो आप इसको नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, इसमें क्या बोला गया है कि द अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना है जहां पर फंक्शंस क्या होगा इस इंटरवल में, जहां पर फंक्शंस क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये जो फंक्शंस है इसमें आपको दो कंसेप्ट यूज किया गया है, तो बेसिकली दो कंसेप्ट यूज किया गया है, उसमें एक मॉड है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा ध्यान रखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जो हमेशा इंटीजर को रीड करेगा, एंड मॉड जो होगा वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव करेगा। तो यहाँ से देखो, अगर आप एफ एक्स जो आपको दे रखा है, जब इसको सॉल्व करते हो तो क्या करना है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपका, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस ऑफ रूट अंडर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये आपको दे रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा समझो, कि अगर ये दिया है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से -2 से 1 दे रखा है, -2 से 1 के बीच हम लोग को देखना होगा कि ये कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब इसके लिए क्या होगा, -2 से 1 के बीच में देखना होगा कि इसके वैल्यूज, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, हर एक इंटीजर पे अपने वैल्यू चेंज करते हैं, मतलब यहाँ पे इंटरवल में हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको बनाना पड़ेगा इसका इंटरवल्स, तो बेसिकली एक होगा -2 से x लेस देन 0, ठीक है, -2 से -1, फिर आपको जाना पड़ेगा x का वैल्यू -1 से 0, एंड देन x का वैल्यू जाना पड़ेगा आपको 0 से 1, ठीक है, ये तीन इंटरवल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज किया तो हर एक इंटरवल में मतलब एक इंटीजर के बाद आपको चेंजेस आएंगे इसके अंदर। अब देखो -2 से -1 के बीच में क्या होगा, तो -2 से -1 के बीच में आप कोई वैल्यू रखोगे, जैसे कि आप -1.5 रखते हो, तो उसके वैल्यू क्या देगा, -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा आपको, -2 देगा। हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपसे बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.5 कितना होगा, तो -2 के इक्वल होता है, -1.6 कितना होगा, तो ये -2 के इक्वल होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर अगर हम पुट करें, इसका मतलब देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.6 यानी इसके बीच में क्या देगा, -2, और -2 का मॉड क्या होता है, प्लस, यानी कितना आ जाएगा ये 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 प्लस है तो प्लस रूट ओवर, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, है ना, और x माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये क्या मिलेगा आपको x प्लस 2, यानी ये क्या हो गया 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 2। ना फिर देखो -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में आप कोई वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा समझिए, देखिए -1 से 0 का मतलब ये हो गया कि जैसे आप रखते हो -0.5, तो माइनस में क्या देगा आपको -1 देगा, जैसे लिखते हो आप माइनस ऑफ 0.7, तो ये क्या देगा आपको -1 देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब ये मॉड है तो ये प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1 प्लस ऑफ रूट अंडर x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। फिर 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, जैसे आप रखते हो 0.4, तो 0.4 पॉजिटिव में 0 ही दे देगा आपको, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना होगा, जैसे आप 0.6 पुट करते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो वैल्यू क्या देगा आपको 0 देगा, तो इसका मतलब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये क्या हो जाएगा x माइनस 0, मतलब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये हो गया 0 प्लस रूट अंडर x माइनस 0, मतलब ये क्या आ जाएगा रूट x। तो इस तरह से आपका एफ एक्स क्या हो गया डिफाइन हुआ, तो एफ एक्स जो है ये इस तरह से आपका डिफाइन हो गया। तो बेसिकली एफ एक्स का वैल्यू ये तीन फंक्शंस के फॉर्म में मिला आपको, 2 प्लस रूट एक्स प्लस 2, 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ गया रूट एक्स। अब आपको देखना होगा इस तीन में से कहाँ पर ये फंक्शंस क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। डिसकंटिन्यूअस मतलब जहाँ पर एलएचएल आरएचएल इसका इक्वल नहीं होगा। तो समझिए अगर एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं होगा तो कहाँ कहाँ आप चेक कर सकते हो, जैसे एक -1 पर चेक करोगे, एक 0 पर चेक करो, -1 और 0 पर चेक करके देखो क्या ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है या कंटिन्यूअस हो रहा है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आप एलएचएल या आरएचएल में से कोई भी एक चेक कर सकते हो। तो देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें फर्दर तो क्या होगा, तो देखिए हम जैसे कि हम लोग पहले चेक करते हैं -1 पर, ठीक है, एट x इक्वल्स टू -1, -1 पर देखते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। तो -1 पर जब आप चेक करोगे तो बेसिकली क्या होगा, देखिए -1 पर एलएचएल यहाँ से निकालेंगे हम लोग, क्योंकि लेस देन -1 है तो ये एलएचएल बनेगा, यहाँ से क्या निकलेगा आरएचएल। तो अगर एलएचएल निकालते हैं आप तो लिमिट ऑफ x टर्निंग टू -1 नेगेटिव,
तो ये फंक्शन क्या आपका 2 प्लस ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस टू, 2 प्लस ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस टू। ना इसको सॉल्व कर दो। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू माइनस वन माइनस एच, तो हो जाएगा 2 प्लस ऑफ रूट अंडर माइनस वन माइनस एच प्लस टू। यहाँ से लिमिट ऑफ एच टेंड टू जीरो पुट करते हो तो आपको मिलेगा 2 प्लस रूट अंडर माइनस वन माइनस जीरो प्लस टू। 2 माइनस वन कितना होता है 1, यानी ये जाएगा 2 प्लस वन, ये वैल्यू क्या मिलेगा आपको 3। ठीक है, ये एलएचएल आ गया। अब इसमें देखना होगा कि आरएचएल क्या होगा, इसका आरएचएल फाइंड करना पड़ेगा। तो समझिए, इसका आरएचएल अगर आप फाइंड करते हो तो आरएचएल के लिए क्या करोगे, आप आरएचएल यहाँ से निकालोगे इससे। इसके लिए आप करोगे तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा डाइट करते हैं इसको, लिमिट एच टेंड टू जीरो, तो ये हो जाएगा आपका 1 तो 1 है प्लस रूट ओवर एक्स की जगह पर आप क्या लिख देना माइनस वन माइनस एच, सॉरी माइनस वन प्लस एच। ठीक है, क्योंकि ये आरएचएल है तो माइनस वन प्लस एच, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस वन। तो ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हुआ और h केवल जीरो पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 1 प्लस जीरो यानी 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि LHL 3 है, RHL 1 आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन माइनस वन पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो मतलब एक फंक्शन मिला आपको एट x इक्वल्स टू माइनस वन पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, क्योंकि माइनस वन माइनस एच पुट किए, ये वैल्यू यहाँ से क्या मिला आपको 3, यहाँ पर RHL निकालोगे, RHL में माइनस वन प्लस एच पुट करोगे तो यहाँ पर ये 1 1 कैंसिल होके h के वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1 मिल जाएगा। अब हम लोग को देखना है फिर माइनस वन के बाद देखेंगे हम लोग इसके लिए 0 के लिए। तो देखिए, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, है ना, बहुत बेसिक सब बात है। अब यहाँ पर 0 के लिए देखो, तो 0 के एलएचएल निकालते हैं, तो एलएचएल निकालते हैं हम लोग 0 के लिए एट एक्स इक्वल्स टू 0। जब आप 0 के एलएचएल निकालोगे तो समझो क्या होगा, 0 के लिए तो इसी को यूज करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव फंक्शन क्या आपका 1 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस वन। नाउ इसको सॉल्व कर लो, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एच, तो हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर जीरो माइनस एच प्लस वन। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पुट कर दो, आपको मिलेगा 1 प्लस रूट ओवर जीरो माइनस जीरो प्लस वन, यानी 1 प्लस वन तो कितना आ जाएगा आपका 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो 2 जो आ गया ये क्या हो गया आपका एलएचएल हो गया। ना इसका आरएचएल निकाल के देखो, अब जब आरएचएल इसका फाइंड करोगे तो आरएचएल में क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, फंक्शन क्या यूज करेंगे आप रूट एक्स, है ना, फिर आप इसमें पुट करोगे रूट अंडर जीरो प्लस एच, फिर आप जीरो पुट करोगे, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो, रूट जीरो का वैल्यू क्या होता है 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन 0 पर भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि इसका एलएचएल कितना रहा 2, आरएचएल कितना रहा 0, तो मतलब ये 0 पर भी क्या है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा था कि कितने पॉइंट होगा जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा -2 से 1 के बीच में, तो 2 पॉइंट होगा, एक -1 और एक 0। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी पूछा था कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितने होंगे, तो 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा 2। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो मेन इस ये सॉल्व करना बहुत आसान है, ये तो बेसिक है लेवल, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन जो मेन है ना वो ये है, आपको ये ब्रेक करने आना चाहिए। और ब्रेक करने के लिए जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो, हमेशा कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आप इंटीजर को ध्यान दो। यहाँ पर हर एक इंटीजर पे वैल्यू चेंज करता है, इसीलिए हर एक इंटीजर पर आप ब्रेक करो। जैसे -2 से -1 गए हम, फिर -1 से 0 गए, फिर 0 से 1 गए। ठीक है, आप इसमें से अगर कोई भी स्किप करोगे तो ये फिर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात ध्यान रखना है, साथ साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऑपरेट करने आना चाहिए आपको। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऑपरेट करना, ये सब ध्यान रखा जा सकता है। तो आप इसको नोट कर लो और इसको ध्यान रखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है आपको, 2x पर y प्लस 3y पर x इक्वल्स टू 20, तो dy बाई dx पूछा जा रहा है 2, 2 पर। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन काफी इजी होता है। तो देखिए ये x पर y है और ये y के पर x, ये दोनों वेरिएबल है, x पर y भी वेरिएबल है, y के पर x भी वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि आप ये डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते, यानी यहाँ पर लॉग भी डायरेक्टली नहीं लगाना है। तो किस तरह सॉल्व करोगे समझो, यहाँ से देखो 2x पर y प्लस 3y पावर x इज इक्वल्स टू कितना है 20। नाउ अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर इसको एज्यूम कर लो u, इसको एज्यूम कर लो v, यानी ये हो जाएगा 2u प्लस ऑफ 3v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये 20 आ जाएगा। नाउ इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस 3 इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 20, मतलब 0। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब ये जो u भी आपने एज्यूम किया इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए u को आपने यहाँ पर लिया है, u इक्वल्स टू कितना है x पर y। तो देखिए वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे, लॉग।
तो log यूज कर लो, तो ये हो जाएगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log u इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, y log x। नाउ इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 by u du by dx, ठीक है। और ये x y log x है, तो यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगा दो, y इंटू 1 by x प्लस log x इंटू क्या हो जाएगा dy by dx, ये आ जाएगा आपका dy by dx। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, dy by dx की वैल्यू निकाल लेना है, तो du by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u मल्टीप्लाई करोगे मतलब x की पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस ऑफ log x इंटू क्या हो जाएगा dy by dx, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालना है v के लिए, तो ये हो गया सेकंड जो आपको ध्यान रखना है। फिर आपको क्या दे रखा है इसमें, यहाँ पर v के लिए हम लोग को सॉल्व करना है, तो v को क्या लिया हम y की पावर x, तो यहाँ पर log लगा लो फिर से, तो क्या हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू x log y, ये आ जाएगा आपका x log y। मैं इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, log v का 1 by v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा आपका x log y का 1 by y डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा log y इंटू वन, log y इंटू वन, यहाँ से डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो v मल्टीप्लाई करोगे तो v की वैल्यू कितना हो जाएगा y पावर x, तो ये आ जाएगा y पावर x इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ऑफ log y, तो ये आ गया आपका। तो यहाँ से ये दो वैल्यू मिला आपको डी वी बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये क्या करना है, इस दोनों को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है, इसके बाद आपको ये करने आना चाहिए, यहाँ पर ये गलती नहीं करना है, डायरेक्टली लॉग नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको सेपरेटली लॉग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस में है। तो आपको यहाँ पर ये इस तरह से प्रोसेस करते चले जाओगे तो आपके सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये डी बाई डी एक्स को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से तो बेसिकली हम लोग इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, तो देखिए तो यहाँ पर 2 इंटू डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स वैल्यू कितना है, तो ये है आपका, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स पावर वाई इंटू हो जाएगा वाई बाई एक्स प्लस ऑफ लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका 2 डी बाई डी एक्स वैल्यू। फिर 3 डी बाई डी एक्स है, तो 3 डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है वाई पावर एक्स, तो वाई पावर एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका एक्स बाई वाई, ये दे रखा आपको डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ लॉग वाई, ठीक है, लॉग वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ गया। आपको बोला गया था डी वाई डी एक्स एट 2,2, तब इसके आगे सॉल्व मत करना, यहाँ पर आप सीधे सीधे 2,2 सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पर 2,2 सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको डी वाई डी एक्स मिल जाएगा। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 का मतलब 4, फिर ये कितना हो जाएगा 2 बाई 2 मतलब 1 प्लस लॉग 2, यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये एक्स और वाई दोनों 2 है इसलिए हम लोग डायरेक्टली पुट कर दे रहे हैं, तो 2 पावर 2 4 हो गया, 2 बाई 2 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो प्लस 3, ये 2 पावर 2 क्या हो जाएगा 4, फिर ये कितना हो जाएगा 2 बाई 2 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ लॉग 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। नाउ इसको फर्दर सॉल्व कर दो, तो देखो 2 4 जा क्या मिलेगा आपको 8 प्लस 8 लॉग 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 12 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ ये मिलेगा आपको 12 log 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ना आप क्या करो यहाँ से बिना डी वाई डी एक्स वाले को राइट साइड में ले जाओ और डी वाई डी एक्स वाले को इधर कॉमन ले लो, तो डी वाई डी एक्स वगैरह कॉमन ले तो आप आपको मिलेगा डी वाई डी एक्स इंटू 8 log 2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये हो जाएगा 8 प्लस 12 log 2, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स निकाल सकते हो, तो डी वाई डी एक्स के यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, तो डी वाई डी एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 8 प्लस 12 log 2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका 8 log 2 प्लस ऑफ 12। अब आप चाहो तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो, तो 4 कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा 2 प्लस 3 log 2 2 प्लस 3 log 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा यहाँ से 2 log 2 प्लस 3, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। तो देखिए डिफरेंशिएशन क्वेश्चन काफी आसान होता है, मतलब आपको ये बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेना चाहिए, लॉग वगैरह यूज करना है तो लॉग यूज करो एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको जस्ट ध्यान रख सकते हो, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन का है, ये भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में, इसमें क्या है डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन ये, तो यहाँ पर आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा और देन वैल्यू निकल जाएगा ये, तो बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा समझो,
तो y ऑफ x इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है x टू द पावर x। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा समझिए, y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है x टू द पावर x। तो यहाँ पर इस तरह के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे, log। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे आप, तो इसको log यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x log x। log y की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, x log x मिलेगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 1/y डिवाइड बाई dx इज इक्वल्स टू ये मिलेगा आपको x इंटू 1/x प्लस ऑफ log x इंटू 1। तो यहाँ से x कैंसिल हुआ आपका, तो ये मिलेगा आपको dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये आ जाएगा आपका y इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, y इंटू 1 प्लस लॉग x आ गया, तो ये dy बाई dx आ गया। अब इसी को आप क्या बोल सकते हो, इसको हम लोग y डैश ऑफ x बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या मिला आपको, dy बाई dx का वैल्यू मिल गया। तो इसमें हम लोग को 2 पुट करके क्या करना है, dy बाई dx वैल्यू निकाल लो। तो y डैश ऑफ 2 निकालोगे तो क्या करो, आप x के जगह पर 2 पुट कर दो। तो x की जगह पर 2 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, y के वैल्यू कितना है, x से पावर x, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 1 प्लस लॉग 2। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी 2 पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस लॉग 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो ये वैल्यू हो गया y डैश ऑफ 2 का वैल्यू। तो देखिए y के वैल्यू यहाँ से x पर x पुट करोगे तो x की जगह पर 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस लॉग 2, ये आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस लॉग 2। नाउ अब हमने इसका क्या निकाला, डबल डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ से देखो dy बाई dx वैल्यू कितना है, तो dy बाई dx वैल्यू है y इंटू 1 प्लस लॉग x। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव मतलब हो गया अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो फिर क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा आपको d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 इक्वल्स टू y इंटू प्रोडक्ट टू लगाना है। तो प्रोडक्ट टू जब आप लगाओगे तो 1 का 0 log x का 1/x प्लस 1 प्लस log x इंटू क्या हो जाएगा dy बाई dx इंटू हो जाएगा आपका dy बाई dx। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, फिर से वैल्यू निकाल लेना है, यानी y डबल डैश ऑफ 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y की जगह पर फिर से x पर x पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2 पावर 2 इंटू 0 का 0 ही हो जाएगा इंटू 1/2, है ना, प्लस ऑफ 1 प्लस लॉग 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू तो निकल चुका है यहाँ से, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये 4 2 के पावर 2 क्या हो गया 4, 4/2 क्या हो गया 2, यानी 2 प्लस 1 प्लस लॉग 2। और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू कितना आपका 4 इंटू 1 प्लस लॉग 2, ये पुट कर दोगे ये मिलेगा 4 इंटू 1 प्लस लॉग 2 का मतलब क्या हो गया इंटू 4 इंटू 1 प्लस लॉग 2। तो बेसिकली ये आपका ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना हम लोग को, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, y डबल डैश 2 और 2 टाइम्स ऑफ y डैश 2 का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या हो रहा है। तो पहले तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आया इसको क्या करना है लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रख सकते हो। अब इसके बाद आ जाता है कि अगर हम इसका वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका अगर वैल्यू निकालते हैं तो आपको पूछा गया है y डबल डैश 2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ y डैश 2। नाउ पुट करो y डबल डैश 2 कितना है 2 प्लस ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 1 प्लस लॉग 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ y डैश 2। तो 2 टाइम्स ऑफ y डैश 2 पुट करोगे तो 2 इंटू y डैश का वैल्यू कितना है 4 इंटू 1 प्लस लॉग 2। ठीक है, ये है आपका। तो 4 इंटू 1 प्लस लॉग 2 ये किसका वैल्यू है, y डैश का वैल्यू है, यानी y डैश 2 का वैल्यू है ना। इसको सॉल्व करो फर्दर। तो देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हो 2 प्लस ये जो आपका सॉल्यूशन होगा इसको आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 4 इंटू 1 प्लस लॉग 2 को आप कॉमन ले सकते हो। तो 4 इंटू 1 प्लस लॉग 2 का अगर आप कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा 4 इंटू 1 प्लस लॉग 2 को आप कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा 1 प्लस लॉग 2, 1 प्लस लॉग 2। और यहाँ से ये क्या रह जाएगा आपका 2, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या मिलेगा आपको 2 प्लस ऑफ 4 इंटू 1 प्लस लॉग 2 और ये आ जाएगा log 2 माइनस 1। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर दो फर्दर तो हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू लॉग 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 प्लस 4 इंटू लॉग 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4 इंटू लॉग 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 माइनस 4 -2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 इंटू लॉग 2 का होल स्क्वायर -2 क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप इसको तरीके से ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका डिफरेंशिएशन का। तो इसको आप नोट कर लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
इसमें आपको बोला गया है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन है तो आपसे पूछा गया है कि 3fx प्लस 2f 1/x का वैल्यू 1/x माइनस 10 है, तो f3 प्लस f' 1/4 का वैल्यू क्या होगा। मतलब पहले आपको fx चाहिए, तो fx इस तरह क्वेश्चंस में अगर आपको fx पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो देखिए fx आपको फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करोगे समझो। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको दे रखा हो तो पहले आप ये कोशिश करो कि इस दोनों में से जैसे ये वाला पार्ट जो इसको एलिमिनेट करके हम लोग क्या करें fx फाइंड करें। तो fx कैसे फाइंड होगा समझो, 3fx प्लस आपको दे रखा है 2f ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 10। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे करना है कि आपको x को रिप्लेस कर दो किससे 1/x से। ठीक है, तो बेसिकली x को किससे रिप्लेस कर दो 1/x से, x को 1/x से रिप्लेस कर दो। अगर x को आप 1/x से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एफ ऑफ 1/x प्लस 2 इंटू देखिए 1/x से जब आप क्या लिख सकते हो x, तो हो जाएगा 2fx इज इक्वल्स टू 1/x से जब यहाँ भी x लिख दो तो x माइनस 10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये 2f1/x है, ये 3f1/x है, तो इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बेसिकली ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 3 जा क्या हो गया 9fx, ये आ जाएगा आपका 9fx। ये f1/x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कैंसिल आउट। नाउ माइनस ऑफ क्या मिलेगा आपको 4fx, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 4fx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू देखिए ये हो जाएगा 3/x माइनस 30 माइनस ऑफ ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 20। ठीक है, ये आ जाएगा। ना अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ से 9 माइनस 5 4 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 5fx। तो 5fx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 3/x माइनस ऑफ 2x और ये हो जाएगा माइनस 30 प्लस 10 यानी आ जाएगा माइनस 10। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसके बाद हम लोग fx निकाल सकते हैं, तो fx के लिए 5 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 3/5x माइनस ऑफ 2x/5 और माइनस ऑफ 10/5 मतलब 2। ठीक है, तो ये fx आ गया। अब जैसे fx आ गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले हम लोग f3 चाहिए तो f3 निकाल लेते हैं। तो देखिए f3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 इंटू 3 माइनस ऑफ 2 इंटू 3/5 माइनस 2। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 5, ये हो गया 1 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 10। ठीक है, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना मिलेगा आपको माइनस 6 माइनस 10 माइनस 16, 1 माइनस 16 कितना आ जाएगा माइनस 15, यानी माइनस 15/5 करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 3। ठीक है, तो इसका मतलब जो f3 की वैल्यू है वो कितना आ गया आपका माइनस 3 आ गया। अब माइनस 3 आ गया तो हम लोग को अब f डैश 1/4 फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये अप्रोच ध्यान रखो कि f 1/x इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो तो 1/x वाले कैलकुलेट करो, उसके लिए x को रिप्लेस कर दो 1/x से। जैसे आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। fx आ गया, अब जो पूछा जा रहा है आप उसको सॉल्व कर लो। अब इसमें हम लोग को क्या करना है डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, तो क्योंकि f डैश 1/4 पूछा गया है तो देखिए अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको f डैश ऑफ 1/4 आपको अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले ये जो फंक्शन आया उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो fx कितना आया आपका, fx आया 3/5x माइनस ऑफ 2x/5 माइनस 2। ना इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो देखिए f डैश x इज इक्वल्स टू 3/5 यानी 1/x है, तो ये आप लिख सकते हो 3/5 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x² माइनस ऑफ 2/5 x का डिफरेंशिएशन 1 2 का 0। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ना अब यहाँ पर हम लोग को 1/4 चाहिए, तो f डैश ऑफ 1/4 ठीक है इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/5 इंटू 1/4 का स्क्वायर करो, x की जगह 1/4 पुट करो, 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/16। ठीक है, माइनस ऑफ 2/5 ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से देखोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ से फाइनली आपको जो मिलेगा वो ये है कि माइनस 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस 45, यानी f डैश ऑफ 1/4 इज इक्वल्स टू मिलेगा माइनस 48/5 माइनस ऑफ 2/5। तो माइनस 48 माइनस 2 कितना होगा माइनस 50, यानी माइनस 50/5 क्या फिर मिलेगा आपको माइनस 10। ठीक है, तो देखिए ये माइनस 10 मिला और ये माइनस 3 मिला। ना हम लोग क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है। तो बेसिकली जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको देखो क्या आ जाएगा, तो मॉड ऑफ f3 की जगह पर माइनस 3, f डैश 1/4 की जगह पर माइनस 10, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस 13। मॉड माइनस 13 वैल्यू क्या होता है 13, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बस आपको ये जो यहाँ पर यूज करना था वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आप अगर ये जानते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान काम है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो।